एनसीपी के नेताओं के खिलाफ महाराष्ट्र का कि इतने करोड़ का भ्रष्टाचार है, इतने करोड़ का भ्रष्टाचार है, और उसके बाद वो लोग भाजपा में आ गए तो भाजपा तो वॉशिंग मशीन है, भ्रष्टाचार में धुल गया सब लोग। अपराधी बिल में घुसे रहते हैं। आप कल की सिर्फ घटना ले लीजिए, जिस प्रकार से कुर्जी मोड़ का जो व्यस्ततम इलाका है 10:30 बजे के आसपास में सरेआम पूर्व मुखिया नीलेश कुमार को गोली मारी जाती है। ये अपराधियों के दुस्साहस को नहीं दर्शाता है तो क्या? उद्योग नीति नहीं आई है 2016 से, और हमने देखा है कि उद्योग में भी आप लोग काफ़ी निवेश बिहार की तरफ कर रहे हैं। बिहार विकसित राज्य के श्रेणी में अग्रसर हो रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ। खास करके किसी भी मुद्दा, विकास के मुद्दा के लिए कोई उनके पास समय नहीं है। केंद्र सरकार ने जब नहीं करवाया तो मुख्यमंत्री जी ने अपने व्यवस्था से सर्वदलीय बैठक करा के बिहार में जातीयगत जनगणना कराने का फैसला किया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ हैं जदयू एमएलसी रामेश्वर महतो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बड़ी जीत। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना जिसे लेकर के कई महीनों से राजनीति चल रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इसको कराने के पक्षधर रहे हैं। 500 करोड़ रुपया भी उन्होंने जारी कर दिया था। पहले चरण में जब मकानों की गिनती होनी थी वो गिनती भी हो गई। दूसरे चरण में लोगों के घर में जाकर के जो कुछ जानकारियां जुटानी थी, जाति से लेकर के आए तमाम जो बातें थी, उसमें सरकार काफ़ी आगे बढ़ गई थी। लेकिन फिर जब मामला कोर्ट में चला गया, उसके बाद कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। लेकिन आज पटना हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर बिहार में जातीय जनगणना सरकार करा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जदयू की, आप कह सकते हैं महागठबंधन की एक बड़ी जीत, बीजेपी के लिए एक झटका। रामेश्वर महतो जी हमारे साथ, जदयू एमएलसी। महतो जी, क्या कहेंगे इसको लेकर के जो राजनीति चल रही थी? ये सबसे पहले तो हम जो है कोर्ट का जो आदेश है उसका सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने षड्यंत्र के तहत जातिगत जनगणना को रोकने के प्रयास कर रहे थे, वो आज विफल रहे, आज वो हार गए। और बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार में जो भी दबे कुचले समाज के लोग हैं, जो चाह रहे थे कि जातिगत जनगणना हो और हमारी भी संख्या गिनी जाए, उनकी आज जीत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा दबे कुचलों के लिए बिहार में राजनीति के तहत, राजनीति के तरीक़ों से उनके उत्थान के लिए काम किए हैं। और आज मुख्यमंत्री जी की जीत है, बिहार की जनता, दबे कुचले समाज की जीत है, जो आज कोर्ट के आदेश आए हैं। सर चलिए मान लिया जाए कि जीत है, लेकिन अगर काम हो, आप देख सकते हैं आज़ादी के बाद से जाति आधारित, चूंकि बिहार में तो खास करके पूरे देश में जाति आधारित जो चुनाव होते हैं इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज भी जातियों की क्या स्थिति है? आरक्षण दिया गया, तमाम प्रयास किया जा रहा है, तो क्या इस पर राजनीति नहीं हो रही है सर? देखिए, सबसे पहला तो जो विकास की बात हम करें, बिहार की उन्नति की बात करें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी जाति के आधार पर बिहार का विकास नहीं किया है। मुख्यमंत्री का जो विकास मॉडल है सभी जाति, सभी धर्म के लिए है। लेकिन जहाँ तक बात है, जाति तो है और जात में हमारा देश बटा हुआ भी है, ये भी सत्य है। साथ ही मुझे ये कहना है कि जो जाति आज पिछड़ा हुआ है, जो आज जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आज उनकी जनगणना हो। जहां हम देख रहे हैं कि हम जानवरों की जनगणना कर रहे हैं, हम पेड़ पौधों की गणना कर रहे हैं, तो उनकी भी गणना हो। हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा थी और इसीलिए उन्होंने करवाया। उन्होंने पहले तो केंद्र सरकार से आग्रह किया, पूरी की पूरी टीम, बिहार का सर्वदलीय टीम केंद्र सरकार के पास गई। लेकिन केंद्र सरकार के पास किसी भी काम के लिए, खास करके किसी भी मुद्दा, विकास के मुद्दा के लिए कोई उनके पास समय नहीं है। केंद्र सरकार ने जब नहीं करवाया तो मुख्यमंत्री जी ने अपने व्यवस्था से सर्वदलीय बैठक करा के बिहार में जातीयगत जनगणना कराने का फैसला किया, जिसको भाजपा के लोगों ने षड्यंत्र की तरह रुकवाने की कोशिश की। षड्यंत्र क्या सर? इसमें तो कोई भी आदमी कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट ने उस समय स्टे लगाया, आज कोर्ट ने फिर ऑर्डर दे दिया। हाँ, कहीं ना कहीं उसमें भाजपा के लोगों की मिलीभगत थी। वो नहीं चाह रहे थे कि जातिगत गणना हो, क्योंकि बिहार में जो पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, दबे कुचले समाज जो आज हैं, जो खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सपोर्टर कहिए या उनके ऊपर उनका भरोसा है कि नीतीश कुमार जी बिहार के लिए उन्नति करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवर्णों का भी भरोसा रहा है। बिल्कुल रहा, सभी जाति का। मैंने सबसे पहले कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो विकास मॉडल है वो सभी जाति धर्म के लिए, वो कोई एक के लिए नहीं है। लेकिन विशेष करके उन्होंने दबे कुचले को उठाया है, ये भी साथ में मानना। लेकिन सर, अगर यही भी 18 साल के शासनकाल में रोड में जो कुछ काम हुआ है, कुछ इंडस्ट्री लग गया रहता, तो उसमें सर जाति देख के तो काम नहीं होगा, योग्यता के आधार पर सबको काम मिलता। तो इसी से हमने कहा कि कहीं ना कहीं जातीय आधारित जनगणना में भी राजनीति हो रही है।
देखिए, सबसे पहले तो आपने बात करा कि रोड बना। मैं कहता हूँ 2005 में जब मुख्यमंत्री जी आए, सत्ता संभाले, अनिल जी, मैं भुतभोगी हूँ। बिहार से दिल्ली पढ़ने के क्रम में मैं गया था और दिल्ली में बिहारी कह के बहुत अपमानित किया जाता था। ये 90 के दशक की बात है और आज हम वही बिहारी है, वही बिहार है। आज बिहारी कहलाना सम्मान हुआ है। वो मुख्यमंत्री जी ने 18 साल में जो परिवर्तन किया है बिहार का, उसी का देन है। जहां उद्योग की बात है, उद्योग भी लग रहे हैं, काफ़ी काम हुआ है। उद्योग नीति नहीं आई है 2016 से और हमने देखा है कि उद्योग में भी आप लोग काफ़ी निवेश बिहार की तरफ कर रहे हैं। बिहार विकसित राज्य के श्रेणी में अग्रसर हो रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ। लेकिन राजनीति की बात करें तो राजनीति तो देखिए, आज के डेट में जिनको कोई विकास का मुद्दा नहीं है, वो अलग अलग मुद्दों को लाके राजनीति करने की कोशिश करते हैं। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निश्चित तौर पर विकास पुरुष कहा जाता है, सुशासन बाबू कहा जाता है। आपको याद होगा, यहाँ से बक्सर जाने में हमको 6 घंटा लगता था सर, लालू जी के राज में। जी। सड़क कहाँ है ये ढूंढना पड़ता था, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आते थे। बिल्कुल सही है। वैसे में नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी ही छवि को अपने ही से खराब कर लिया, सुशासन बाबू जाकर के कुशासन से मिल गए। देखिए, ये कहना कि कुशासन से मिल गए, ये उचित नहीं होगा। इन्हीं के विरुद्ध जनता ने पूरा नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी हमारे अपने एजेंडा, उनके अपना जो एक विचारधारा, जो आइडियोलॉजी है, उस पे वो काम करते हैं। उस किसी के साथ समझौता करें या किसी के साथ गठबंधन में जाएं, लेकिन उनका जो विकास मॉडल है उसको नहीं बदलते। जब वो महागठबंधन में थे और 7 निश्चय योजना का उन्होंने अनाउंस किया था, तो जो एनडीए के गठबंधन में भी आए तो 7 निश्चय योजना को उन्होंने धरती पे ज़मीन पे उतारा। और आज गठबंधन चाहे जिनके साथ हो, उनका जो काम करने का एक तरीका है, उनका जो विकास मॉडल है, वो प्रभावित नहीं होता। लेकिन सर, छवि धूमिल हो रही है, आप नहीं मानिए, आपकी बाध्यता है, आप पार्टी के एमएलसी। मेरी कोई बाध्यता नहीं है, जो सत्य है मैं बता रहा हूं। लेकिन सर, पटना में, पूरे बिहार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पटना में जिस प्रकार से क्राइम बढ़ गया है, यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ रहते हैं, अपराधी बिल में घुसे रहते हैं। आप कल की सिर्फ घटना ले लीजिए, जिस प्रकार से कुर्जी मोड़ का जो व्यस्ततम इलाका है, 10:30 बजे के आसपास में सरेआम पूर्व मुखिया नीलेश कुमार को गोली मारी जाती है। ये अपराधियों के दुस्साहस को नहीं दर्शाता है तो क्या? देखिए, जो घटना घटी है हम लोगों के संज्ञान में है और सरकार उस पर काम भी कर रही है। देखिए, जहाँ तक सुशासन की बात है, सुशासन और न्याय के साथ विकास मॉडल जो मुख्यमंत्री जी का रहा है, उसमें देखिए, अपराधी को तो हम पहले से चिन्हित नहीं कर सकते। हमें तो नहीं पता कि किसकी क्या मानसिकता है। आप हमसे मिलने आए, आपके मन में क्या है, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन क्या घटना के बाद सरकार उचित कार्रवाई करती है? आंसर इज यस। ये महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि बिहार में कहीं भी कोई घटना घटती है, फौरन उसके ऊपर एक्शन होता है, गिरफ्तारी होती है, सजा मिलता है, न्याय मिलता है। लेकिन वहीं मैं ये भी कहना चाहूँगा अनिल बाबू कि आज वहीं बगल का हमारा राज्य है मणिपुर, 3 महीनों से जल रहा है। बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, लोग अपना राज्य छोड़ने पे मजबूर हैं, दूसरे राज्यों में जाकर शरण लिए हुए हैं। आज जो है शेल्टर में लोग रह रहे हैं। तो क्या वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, उनको नहीं चाहिए था बर्खास्त करें? केंद्र सरकार को नहीं चाहिए था कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं मिला 3 महीनों में कि एक बार घूम के जाके देख लें? तो देखिए, एक तो नेशनल चैनल, कुछ मीडिया, में सबका नाम नहीं लेता, कुछ मीडिया का एजेंडा है कि बिहार में एक छोटा सा घटना घटे तो केंद्र लेवल पे, बड़ा राष्ट्र लेवल का न्यूज़ बना देते हैं। मैं एक बात आपको और आज याद दिलाना चाहता हूं, आपके माध्यम से जनता को भी कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ एक ब्रिज गिर गया, पुल गिर गया, पैसे की क्षति हुई। मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई का आदेश भी दिया और जो ठेकेदार थे उन्होंने जिम्मेवारी भी ली कि मैं अपने खर्चे पे पुल को बनाऊंगा। लेकिन कोई आदमी का निधन नहीं हुआ, कोई मरा नहीं। सेम समय पे सिग्नेचर ब्रिज इनका मोरबी में था, गुजरात के मोरबी में एक ब्रिज गिरा, उसमें 150 से 200 लोगों की निधन हो गई। निधन क्या हो गई, मैं कहूँगा हत्या करवा दी गई। तो उसका क्या हुआ? वो क्यों नहीं नेशनल चैनल ने चलाया? तो बिहार में एक पुल गिरता है जहाँ एक भी आदमी नहीं मरते, तो उस पुल पे दिखाया जाता है कि 1700 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने गंगा में डुबो दिया। बड़ा हेडलाइन चलाते हैं। जहाँ 150-200 लोगों की जानें चली जाती है, परिवार का परिवार मर गया मोरबी में, क्यों नहीं भाजपा के लोग बोलते, क्यों नहीं केंद्र की मीडिया दिखाती? मणिपुर की घटना निश्चित तौर पर जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम है। वहां के मुख्यमंत्री को निश्चित तौर पर बर्खास्त करना चाहिए था, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन बिहार में सर, बेगूसराय में, अररिया में जो घटना हुई, ये भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम आपके इससे समर्थन में है कि लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। किसी को कोई रंजिश है तो कानून का शरण लेना चाहिए।
आज के डेट में तो मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, किसी को कोई समस्या है आके रखना चाहिए। इसमें भी हम आपको कहेंगे कि जब जनता राजा के दरबार में फरियादों की संख्या बढ़ने लगे तो समझिए कि निचले स्तर पर न्याय नहीं मिल रहा। मैं इसको ऐसे कहूंगा कि नीचे के साथ साथ राजा स्वयं भी लोगों को सुने तो इससे बढ़िया कोई राज नहीं हो सकता। आपकी बात अपनी जगह है सर। आखिरी सवाल है सर, ईडी के जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, मार्केट वैल्यू करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त किया गया है, वैसे में नीतीश कुमार जी की छवि खराब नहीं हो रही है? जो एक पिछले हल्के से बात पर उन्होंने ये सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, गठबंधन तोड़ दिया था, वैसे में लगातार बने। देखिए, ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार ने उनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है और केंद्र के सरकार को चाहिए कि ईडी, सीबीआई बाकी सब चीज़ों को स्वतंत्र छोड़े, जो कि आज के डेट में केंद्र सरकार उनका दुरुपयोग करके जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। भाजपा में जो लोग जाए, बहुत अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था एनसीपी के नेताओं के खिलाफ महाराष्ट्र का कि इतने करोड़ का भ्रष्टाचार है, इतने करोड़ का भ्रष्टाचार है, और उसके बाद वो लोग भाजपा में आ गए तो भाजपा तो वॉशिंग मशीन है, भ्रष्टाचार में धुल गया सब लोग। आज के दिन, आज 1 अगस्त है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र पहुंचे हैं, वहीं अजित पवार जी उनका स्वागत कर रहे हैं और उसी अजित पवार के खिलाफ भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भाजपा की दोहरी नीति है, उनके यहाँ आ जाए वो दूध का धुला हुआ है और नीतीश जी के गठबंधन में कोई चला जाए वो भ्रष्टाचारी है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जदयू एमएलसी रामेश्वर महतो। सीधे तौर पर कहना है कि भ्रष्टाचार जो है वहां पर भी बचाया जा रहा है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हुआ, निश्चित तौर पर यह भी निंदनीय है। मणिपुर की घटना के साथ साथ यहाँ पर जो जातीय जनगणना के लिए पटना हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका इन्होंने स्वागत किया है। इस जातीय जनगणना पर आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।